अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूँ आयशा अली। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जी नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अय्याज खान। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जामा अनवार अल अलूम पिपरी नसीराबाद कॉलोनी कराची। आज जो मेरे साथ शख्सियत बैठी हैं, यहाँ के जो मदरसा है उनके ओनर भी हैं, यहाँ के ज़िम्मेदार भी हैं और यहाँ पे निगरान भी हैं। और कदीम अरसा हो गया है इस मदरसे को, अपनी मेहनत से इन्होंने यहाँ तक ये मदरसा पहुँचाया है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो नाज़रीन, आज इनका खसूसी मौक़िफ़ आप तक पहुँचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आयाज़ भी आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी कि आपने 3 स्टार न्यूज़ के हवाले से हमारे पास तशरीफ़ लाए, अपना कीमती वक्त हमें दिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अर्ज़ ये है कि यहाँ मेरे तकरीबन 41 साल हो गए जामिया दारुल उलूम के तामीरी और तोसी तलबा के खुर्द-ओ-नोश अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मेहनत और तको दौड़ से यहाँ तक पहुँचा। पहले भाई था हमारे साथ, अभी वो अल्लाह को प्यारा हो गया है, तो अब मैं अकेले रह गया हूँ। तो बात यह है कि भी हमें तलबा के खुर्द-ओ-नोश में और तामीरी काम में उस्तादों की तनख्वाह में काफ़ी परेशानी और काफ़ी मतलब हमें दुश्वारी है। तो अर्ज़ ये है कि मुख़िर हज़रात को हमें इस तावन में हमारे साथ हिस्सा दें, क्योंकि ये मदरसा जो है तकरीबन 41 साल पुराना बना हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह भी तलबा के दाखिले भी शुरू हैं। 10 शवाल से हमने शुरू किए हैं। हिफ्ज़, नाज़रा और तजवीद और दर्स निज़ामी के कुछ उला में किताबें जो है उनका इंतज़ाम हुआ है, शुरू किया है। तो आगे जो है हम साथियों से इसमें हेल्प और ताउन चाहते हैं कि वो हमारे साथ ताउन करें कि ये दीन का काम, मदरसे का काम आगे बढ़े। और हमारे पास अक्सर गरीब, यतीम, नादार बच्चे होते हैं जो कि दूसरे मदरसों में नहीं लेते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह कायदे से, हम जो बच्चा कायदा भी नहीं पढ़ा तो हम उसको भी यहाँ पर लेते हैं और अपने पास कुरान हकीम की तालीम देते हैं। अच्छा मौलाना साहब, ये बताइए कि माशाल्लाह आपका जो मदरसा है काफ़ी वसी है और यहाँ पर काफ़ी मटेरियल की भी ज़रूरत है, दीवारों को दरारें पड़ी हुई हैं। तो मुख़िर हज़रात को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मुख़िर हज़रात को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आके देख लें और जो उनसे हो सके तो हमारे साथ मदरसे में ताउन करें, क्योंकि मदरसे की एक बिल्डिंग बहुत नीचे जा चुकी है रोड की वजह से। तकरीबन पहली मंजिल जो है वो तकरीबन 6.5 या 6 फुट रह चुकी है। तो इसलिए अगर कोई मुख़िर साथी हमारे को वो बना के दे दें तो हमारे लिए आसानी होगी। और बिल्कुल मुख़िर हज़रात के लिए ये स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है, इस नंबर से आप रब्ता करें। मौलाना सैयद गुल नबी शाह आपसे मुखातब हैं। अच्छा मौलाना साहब, ये बताइए कि यहाँ पे माशाल्लाह हमने देखा कि रहायशी जो बच्चे हैं का कसीर तादाद में हैं, तो इनको आप कैसे मैनेज करते हैं, किस तरह से? अब इस तलबा के लिए सुबह नाश्ते में हम गर्म रोटी के साथ नाश्ता करवाते हैं, दोपहर को खाना मिलता है मदरसे से, और शाम को अब सालन में जो भी होता है, कभी गोश्त, कभी जिस तरह सब्जियाँ होती हैं या दाल वगैरह, तो ये और कभी कभार उनको बिरयानी बना देते हैं। अच्छा मौलाना साहब, ये बच्चे जो हैं जो रहायशी हैं, ये हमने ये सुना है कि ये पंजाब के हैं, कोई पेशावर का है, कोई अंदरूनी सिंध का है, ऐसा है? हाँ जी, कोटे बलूचिस्तान के भी हैं और अंदरूनी सिंध के भी हमारे पास बच्चे हैं, पंजाब के हैं, पेशावर के हैं, बडगाम के हैं। तो मुख्तलिफ़ इलाक़ों के बच्चे हमारे पास यहाँ पर तालीमी निज़ाम की तालीम सीखने के लिए यहाँ पर आए हैं। और इनके जो जैसे मौसम तब्दील होते रहते हैं, उस लिहाज से इनके बिस्तर भी तब्दील होते हैं? जी, हमने इनके लिए अब बिस्तर के भी इंतज़ाम हो जाता है तब्दील करने का, और हमने इनके लिए गर्मी का इंतज़ाम में के लिए सोलर लगाया हुआ है, जो कि लाइट चली जाए तो अब सोलर यूज़ होता है। जी 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 जी। अच्छा, क्या का इनका जो नहाने का साबुन, ये वो सब कुछ आपके ज़िम्मे है? हाँ जी जी, सब कुछ, इलाज मुआवजा भी हमारे ज़िम्मे है। अच्छा, इलाज भी है।
जी 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 जी। नाज़रीन, आपको बताते चले जाएं कि मौलाना साहब ने यहाँ एमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस यहाँ पे 24 घंटे खड़ी रहती है कि खुदा न खासा किसी बच्चे की तबीयत नासार हो जाती है तो फौरी तौर पे गाड़ी अरेंज हो जाती है। जी 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 हाँ, ऐसे इंतजाम है इंशाल्लाह। आपने अपनी ज़ाती गाड़ियाँ रखी हुई है ये बच्चों के लिए, मदरसे जी मदरसे के लिए रखी है। और हाई रूप भी है, दूसरी डाटसन भी है कि अगर बच्चे ज़्यादा हों कहीं तो उस पर चले जाते हैं, नहीं तो हाई रूप भी है मदरसे की। ये सब मदरसे के इंतजाम में और मदरसे के काम में आती है। अच्छा मौलाना साहब, आप वो नंबर दीजिएगा जो 24 घंटे आप आपसे कोई रब्ता करे तो आप तक वो बात हो सके। मेरा नंबर है 030028415959। 24 घंटे मेरे साथ पास होता है। नाज़रीन सुन लीजिएगा कि ये इनका नंबर है। मौलाना सैयद गुल नबी शाह जो कि यहाँ मस्जिद के इमाम भी हैं और मस्जिद भी ज़ेर तमीर है और मदरसा भी। इनका नंबर है 030028415959। दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ 030028415959। इस ये जो स्क्रीन पे ये नंबर हमने दिया हुआ है, इस नंबर से आप रब्ता करें। अगर कोई भी दूर दराज से अपने बच्चे को यहाँ पे रहायशी तालीम मिलेगी, हिफ्ज़ कुरान होगा। यहाँ इस मदरसे में सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि सैकड़ों के हिसाब से बच्चे हिफ्ज़ कुरान होकर आलिम होकर यहाँ से निकले हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ से थाईलैंड के, मलेशिया के और इंडोनेशिया के और अफगानिस्तान के हज़ारों बच्चे जो हैं वो कुर्रा बन के, कारी साहिबान बन के यहाँ से निकले हैं और उन्हें भी अपने अपने मदरसे खोले अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी ज़बरदस्त बात है कि ये बहुत ज़बरदस्त बात है कि यहाँ इस नसीराबाद जैसे जो पसबंदगी का शिकार है ये इलाका, उसके बावजूद ये इतना मुकाबला कर रहे हैं कि यहाँ से बाहरून मुल्क के लोग यहाँ पे आते हैं बच्चे और यहाँ पे हिफ्ज़ कुरान होकर और आलम बनकर मुफ्ती बन के निकलते हैं, जो आज भी वो दुआ गो हैं इनके लिए। और क्या कहते हैं जो यहाँ पे आपके जो भाई पहले इमाम साहब थे अनवर शाह साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फरदौस में जगह अता फरमाए, अल्लाह ताला उनको माग़फ़िरत फरमाए, तो उनके बारे में आप क्या कहते हैं कि उनका कैसा किरदार था? अब अल्हम्दुलिल्लाह तो एक पीर फ़कीर आदमी था, हर आदमी के साथ उसका बहुत अच्छा इखलास, मोहब्बत। सैयद मौलाना सैयद अनवर शाह, समझे, दारुल क़ुरान मदरसे को उसने क़िरात की थी, सवा शरक की थी और अल्लाह आपको भला करे। जामिया अशरफिया से उसने तालीम की थी, हालांकि शुरू में वो जामिया उस्मानिया में थे, लेकिन मैं उसको लेकर आया कि ये गुलशन जो है ये आगे आबाद रहेगा और तरक्की करेगा। लेकिन अल्लाह की मंजूरी ये थी कि अल्लाह जो समय हमारे से उठा लिया, तो फिर भी इंशाअल्लाह ये निज़ाम तो चल रहा है, लेकिन उसका जो खाना पूरी है वो अभी तक नहीं हुई। दुआ करेंगे इंशाअल्लाह कि अल्लाह पाक उसका भी इंतज़ाम करे, लेकिन उसका निज़ाम जो है वो अल्लाह के हाथ में है। क्योंकि हमने मदरसा बनाया था इसलिए कि भाई कारी सैयद अनवर शाह यहाँ पर मदरसे का निज़ाम चलाएगा और हम कहीं और कोई कारोबार वगैरह करेंगे, लेकिन अल्लाह को मंजूर ये नहीं था। अल्लाह ने उसको उठा लिया, अपने पास बुला लिया, तो अब उससे राज़ी हो जाए और हमें अल्लाह पाक इस्तिक़ामत दे और उसके बच्चों से भी अल्लाह पाक दीन के काम ले ले। जो काम वो करता था अल्लाह पाक उस काम उसके बच्चों से ले ले, हमारी पूरी बरादरी से ले ले। अच्छा ये बताइए मौलाना साहब, बड़ी अच्छी आपने बात की, उनके लिए दुआ भी की है, उनके बच्चों के लिए भी दुआ की है आपने माशाल्लाह। तो ये बताइए कि जो दूर दराज के बच्चे जो रहायशी हैं उनके वालिदैन के लिए क्या पैगाम है? हमारे पास तो 10 साल के बच्चों ने कुरान हकीम हिफ्ज़ किया, जिसकी उम्र 10 साल है, 9 साल का हमारे पास दाखिल किया और 1 साल में उसने कुरान कितना पीरियड में कुरान हकीम उसने 1 साल में हिफ्ज़ किया है। अच्छा, ऐसे बच्चे भी हैं। और जो कम ज़हन होते हैं उनके 2-2 साल में लग जाते हैं। हमारी कोशिश है कि 2-2.5 साल तक बच्चा कम से कम ज़हन वाला भी हो, उसको हम कुरान हकीम याद करवाएँ। ऐसा कोई वालिदैन के लिए कोई पैगाम देना चाहते हैं? वालिदैन के ये अर्ज़ कर रहे हैं कि बाकी जितने बच्चे भी अगर कोई हों तो उनको भी अपने मदरसे यहाँ मदरसे में भेजें। जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं इंशाल्लाह ये हमारे बच्चे हैं, इनकी फ़िक्र नहीं करो, अल्लाह पाक इनको जल्दी हाफ़िज़ बनाएगा और इंशाल्लाह ये आपके लिए आखिरत का ज़रिया निजात बनेगा। बहुत शुक्रिया जनाब। ये थे जनाब मौलाना सैयद गुल नबी शाह जो कि यहाँ पे मोहतम आला हैं। तो नाज़रीन इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। आपका मेज़बान मोहम्मद अयाज खान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद खबरें और अपडेट से जानने के लिए विजिट करें और सब्सक्राइब करें 3 स्टार न्यूज़ HD।